मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निःशुल्क साइकिल का वितरण कांटाफोड़ संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल गोदना में किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, बेकलिया सरकार मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, नगर पुरुषोत्तम, बियाड़ी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राज टुटेजा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पधारे हुए अतिथियों ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की हितग्राही योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही इस दौरान बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर शासकीय हाई स्कूल गोदना के 12 छात्राओं और 13 छात्रों को साइकिल प्रदान की गई। साइकिल पाकर बच्चे बेहद उत्साहित और खुश नजर आए। बालक माध्यमिक विद्यालय कांटाफोड़ में कक्षा 3 से कक्षा 5 के छात्रों के शैक्षणिक विकास और मूल्यांकन के उद्देश्य से विशेष शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहजनकर्ता गोपाल मालवीय, सह सहजनकर्ता पूनम चंद नीलम बाथरे और बीआरसी से राजेश यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस संवाद का उद्देश्य था छात्रों के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन कर उनकी प्रगति में सुधार हेतु ट्रैकिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाना। इस दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रखने और उन्हें बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। ट्रैकिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम में छात्र कक्षा 3 से 5 के छात्रों की प्रगति को नियमित रूप से मापने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। ये सिस्टम छात्रों की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में सहायक होगा। कार्यक्रम में अंत में सभी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और छात्रों की प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। खरगोन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने अवैध उत्खनन पर स्टोन क्रशर संचालक पर 7,76,70,800 रुपए के जुर्माने व स्टोन क्रशर राजसात के करने के आदेश दिए। 1 महीने में रकम जमा नहीं करने की स्थिति में दुगना यानी कि 35.53 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। आपको बता दें कि 39,357 घन मीटर पत्थर की रॉयल्टी चोरी पर ये आदेश हुए हैं। आपको बता दें कि 49,353 घन मीटर पत्थर की रॉयल्टी चोरी करने पर ये आदेश पारित हुए हैं। गोवावा तहसील स्थित शरद चंद की महू मंडली व अगरबाई की पट्टे की गट्टी पत्थर खदान पर खनिज विभाग ने 20 फरवरी 2019 में जांच की थी। इस दौरान तय मापदंडों से अधिक खनन और पर्यावरणीय नुकसान पाया गया था। ये रिपोर्ट खनिज विभाग ने डीएम की कोर्ट में चालान प्रस्तुत भी किया था। डीएम ने सभी पक्षों को सुनकर 4 अक्टूबर को निर्देश दिए थे। खनन, अवैध उत्खनन वगैरह और इस पे लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में केस था जिसमें गोगांव से रिलेटेड ये है अवैध उत्खनन का केस था। ये बनाया गया था और इस संबंध में पूरी जांच वगैरह की गई थी और उस पे अवैध उत्खनन का जो केस था उस पे फिर फाइनली जो शासन के नियम है उसके अंतर्गत उस पर फाइन अधिरोपित किया गया है। पर्यावरणीय क्षति और जो अवैध उत्खनन इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो लगभग 17 करोड़ का ये केस उत्खनन का जो है फाइन लगाया गया है और यदि ये समय सीमा में नहीं जमा कराया जाता है तो फिर इससे 2 गुना जो नियमानुसार होता है 33 करोड़ का वो वसूली फिर भू राजस्व के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। आगे ये इस प्रकार के अवैध उत्खनन की पूरी प्रक्रियाएं आगे लगातार रूप से चलती रहेगी। किस तरह की गड़बड़ी थी सर इसमें? उसमें जो क्रेशर का मिसयूज किया गया था और जिस जगह पर उत्खनन किया गया था उसमें जितना जो तय मानक था उससे अधिक का उत्खनन का एक केस था। इस पे लंबी दोनों पक्षों को सुना गया था और जो भी नियमानुसार जो शासन के नियम थे उसके अनुसार जो है उस पर फाइन अधिरोपित किया। जिले में नॉन ट्रेड सीमेंट बेचने का गोरखधंधा तेजी से फल फूल रहा है। इस धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल हैं।
नॉन ट्रेड सीमेंट को निजी भवनों के निर्माण में लगवाया जा रहा है, जिससे सरकार को वैट व एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर ट्रेड सीमेंट बेचने वाले डीलरों का धंधा चौपट हो रहा है। इस तरह की टैक्स चोरी के मामले में जिम्मेदारों ने नॉन ट्रेड सप्लाई करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही नॉन ट्रेड व ट्रेड सीमेंट की दर में कम से कम 60 रुपए प्रति बैग का अंतर रहता है। बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कई संस्थाएं व ठेकेदार अपने लाइसेंस के नाम से सीमेंट मंगवाकर निर्माण कार्य में भेज देते हैं, जबकि जिस नाम से बिल व बिल्टी बनती है, सीमेंट उसी के आधार पर उपयोग होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सीमेंट कंपनियां दो तरह की होती हैं, ट्रेड व नॉन ट्रेड सीमेंट जो जारी करती हैं। ट्रेड सीमेंट आम उपभोक्ता को तथा नॉन ट्रेड सीमेंट सरकारी निर्माण कार्य, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े ठेकेदार या संस्था का बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए बेचा जाता है। वर्तमान में ट्रेड सीमेंट की कीमत 240 रुपये से 250 रुपये प्रति बैग है। बैग पर लिखी कीमत के आधार पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। वहीं नॉन ट्रेड में सीमेंट की कीमत 180 रुपये से 190 रुपये प्रति बैग होती है। नॉन ट्रेड में सीमेंट के बैग पर नॉट फॉर रिटेल भी लिखा होता है, जिससे बाजार या फिर निजी निर्माण में से बेचा नहीं जा सकता। लेकिन निजी निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा नॉन ट्रेड सीमेंट का उपयोग हो रहा है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत होली के युवा नरेंद्र सिंह राजपूत का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट का पता लगते ही ग्रामीणों में खुशी देखने को मिली। इस संबंध में गांव के सरपंच श्याम वैष्णव ने बताया कि हमारे गांव में यह पहले इंडियन आर्मी में भर्ती है। हम शपथ लेते हैं कि गांव के प्रत्येक युवा को देश की सेवा के लिए पहुंचाएंगे। वहीं नरेंद्र राजपूत के पिता ने बताया कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारे गांव से मैं पहला लड़का हूं जिसने आर्मी ज्वाइन किया है और मैं ऐसा टेक्निकल ट्रेड से आर्मी में। हाँ, इसकी तैयारी कब से कर रहे थे आप? मैं जब से मैंने 8th 9th क्लियर किया था तब से मुझे पहले से अवेयरनेस थी कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूंगा। मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि आर्मी के लिए। मैंने 12th से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इंदौर रह के मैंने तैयारी की है और मैंने अदर एग्ज़ाम भी दिए, अदर एग्ज़ाम फाइट किए हैं जो डिफेंस से रिलेटेड थे, बट मुझे आर्मी का जज्बा था तो मैं आर्मी में ही जा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम आपकी पहली थी या उससे पहले भी कभी आपने ट्राई किया? इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिए। मैंने 2 बार एनडीए दिया है, उसके बाद मैंने 2 बार एसएसआर क्लियर किया है, 3 बार मैंने कोस्ट गार्ड भी दिया है। उसके बाद जितने भी डिफेंस एग्जाम होते थे 12th तक भी मैंने सभी दिए। ग्राम के पंचायत के हर युवा से कि वो तैयारी करें और मिलिट्री और देशभक्ति के लिए अपना योगदान दें और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उनको शिक्षा इस अपने नरेंद्र बना के माध्यम से भी उनको एक शिक्षा जागरूकता मिलेगी, जिससे कि गांव के और युवा हमारे देश के लिए सेवा में जाएंगे। ग्राम रेता ग्राम पंचायत कोजरा में काफी लंबे समय से चली आ रही सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम को कलेक्टर के नाम आवेदन दिया गया है। इसी मांग को लेकर एसडीएम के द्वारा सीमांकन के लिए पटवारियों की टीम मौके पर पहुंचा दी गई। दरअसल ग्राम रेता में शासकीय भूमि पर बरसों से दबंगों का कब्जा था, जिसको लेकर ग्रामीणों को बारिश के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर रेता से झगड़ा तक सीमांकन किया गया था। उसमें सीमांकन में हल्का पटवारी नीलम सिंह, पटवारी मोहनलाल सेन, पटवारी सुंदरलाल मालवी द्वारा रास्ते का सीमांकन किया गया। का रास्ते का सीमांकन किया गया। इसमें सरहदी कृषकों का कब्जा पाया गया है, उसको चिन्हित करके निशान लगवाए गए। और कुछ गौचर भूमि पे कब्जा है लोगों का, वो गौचर भूमि पर जो कब्जा है वो उसको अतिक्रमण की रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे और उस पर कार्रवाई करवाएंगे। खेल मैदान की मांग हो रही है सर, तो खेल मैदान की जो मांग हो रही है उसका सीमांकन कर दिया गया है। और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में 27 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, जो दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से बनारस और फिर बनारस से वापस खजुराहो और कुछ देर खजुराहो में रुकने के बाद ये इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली के लिए रवाना होगी। खजुराहो में स्पाइस जेट के बाद इंडिगो एयरलाइंस, जो कि 186 सीटर एयरबस प्रतिदिन अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।
विशेष बात यह है कि ये विमान खजुराहो से बनारस को भी कनेक्ट करता है, जिससे बनारस से खजुराहो आने जाने वाले पर्यटकों को भी एक अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। एयरलाइंस ने सेवा शुरू की है खजुराहो के लिए। दिल्ली से ये सर्विस शुरू होगी और खजुराहो तक जाएगी। उसके बाद बनारस को भी ये जो एयरलाइंस है वो कनेक्ट करेगी। आपको बता दें कि स्पाइस जेट के बाद इंडिगो ने अब ये सर्विस शुरू की है। खजुराहो को दिल्ली से कनेक्ट किया है और इसके साथ ही बनारस को भी कनेक्ट किया है। इससे बनारस से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। अभी ये वर्तमान में हमारी 6 फ्लाइटें हैं, 3 आगमन 3 प्रस्थान और 1 प्रस्तावित है जो दतिया एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा तो वो ही यहाँ से वो फ्लाइट भी यहाँ से चालू हो जाएगी। और फैसिलिटी वाइज हमने एयरपोर्ट जो भी जैसा आपने बोला ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे फैसिलिटी है पैसेंजर्स की, तो और भी फैसिलिटीज़ हम बढ़ाएंगे, पैसेंजर सुविधाओं को बढ़ाएंगे। और एयरपोर्ट का जो हमारा कुछ दिनों में हमारे रनवे पे भी काम हुआ है, तो नाइट लैंडिंग वगैरह खुल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। और बस यही बहुत ही अच्छी थी, सुविधाजनक थी। लगभग 55 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो खजुराहो से सतना जाएंगे आप? जी, खजुराहो से। यहाँ पर इस तरह के जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है खजुराहो, उस हिसाब से सेवाएँ यहाँ पे और बढ़नी चाहिए और फ्लाइट बढ़नी चाहिए। इट्स गुड टू सी कि हम अपने घर वापसी के लिए वी हैव अ फ्लाइट टू कम बैक और वी आर फ्लाइंग फ्रॉम इंटरनेशनल एंड वी कम बैक टू खजुराहो एंड फाइनली स्पेशली ट्रैवलिंग विद द चिल्ड्रन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कम खजुराहो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। भाटप चलाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस क्षेत्र में लहसुन की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90,000 रुपए कीमत के 8 कट्टे लहसुन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि फरियादी समीर ने दिनांक 23 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके घर के बाहर डली में रखी 8 कट्टे लहसुन अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गए थे, जिसके बाद कार्रवाई आरोपी दीपक और गोकुल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से अन्य अपराधों के बारे में भी पूछताछ जारी है। समीर निवासी खेड़ा माधव के घर के सामने रखे 8 कट्टे लहसुन के अज्ञात बदमाशों ने चोरी किए थे, जिनको कल हमारे भाटपा चलाना थाने की टीम द्वारा पता रसी कर आरोपी दीपक मोगिया निवासी खैरवास, गोकुल मोगिया निवासी खैरवास को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से चुराया हुआ लहसुन 8 कट्टे कीमती 90,000 कल बरामद किए गए हैं। इनके 2 साथी रवि और भैरू सिंह अभी फरार हैं। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि छतरपुर रोड सटई तलैया के पास लाइन क्रॉसिंग की हाइट बढ़ाने के लिए पोल लगाने का कार्य जारी था, जिसको विद्युत विभाग के द्वारा परमिट भी दिया गया था, जिस कारण 7:30 बजे से 10:30 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी, जिसकी सूचना भी दी गई थी। लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिना जांच पड़ताल किए सप्लाई चालू कर दी, जिससे वहां पर काम कर रहे 2 युवक घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित के परिवारजनों ने विद्युत विभाग की लापरवाही पर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। हम यहाँ सटाई के पास काम कर रहे थे, बिजली का काम, खम्भे रोड शिफ्टिंग का काम चल रहा था। हमने 3 लेने का परमिट लिया, सुबह 7:30 7:15 पे लिया है। हमारा समय था 10 साढ़े 10 बजे का समय था। उसके बाद हम काम कर रहे थे, 5 खम्भे हमारे खड़े हो चुके थे। 5 खम्भे खड़े के बाद एक लास्ट खम्भा खड़ा होना था हमारा। लास्ट खम्भा खड़ा होना तो ये लोग पकड़े थे, तीनों जने। उस हमारे पास उसका बाबी है, लिखित में परमिट भी है, सब तीनों लेन होगा। कितने दिन से काम कर रहे थे आप? हम कर रहे हैं 2007 से काम कर रहे हैं। नहीं, सटाई क्षेत्र में कितने दिन से काम कर रहे हैं? आज सटाई क्षेत्र में हम आज सोमवार गए थे
सटाई। क्या हुआ फिर वहाँ? खम्मा पकड़े थे, जो गड्ढे में हम खम्मा उतार रहे थे, 3 लड़के पकड़े थे, 3 को करंट लग गया, एक एक्सपायर हो गया स्पॉट पर, सत्येंद्र नाम है उसका, संदीप का करंट लगा है, एक राजू करके लड़का उसको भी करंट लगा है। मृतक कौन हो गया है? सत्येंद्र हुआ। कहाँ के थे ये तलवा पुरवा ग्राम सरानी तलवा। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो। किसकी चूक मानते हैं आप? भूल किसकी हुई है इसमें? इसमें भूल हुई है जो ऑपरेटर था उसकी, लैंडमैन की, अधिकारी की भी है उसमें, इनकी हम तीनों लोगों की तो दिया है। मतलब आपके पास परमिट होने के बाद भी उन लोगों ने लाइन चालू कर दी? लाइन कहाँ से चालू भाई हमें ये नहीं पता, लेकिन चालू हम। सिंगरौली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, अनिल वैश्य, परमेश्वर पटेल सहित आधा दर्जन से ज्यादा पार्षद नगर निगम सिंगरौली कार्यालय के सामने गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। इन पार्षदों की मांग है कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग अपने वार्ड में निर्माण से संबंधित जो भी फाइल बनवाकर अधीक्षण यात्री मंत्री को देते हैं वो गुम कर देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि फाइल गुम हो गई। वहीं कई पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उनके वार्ड में जो सड़क नाली बनी हुई है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि नगर निगम का कोटेशन व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि नगर निगम सिंगरौली की जनता की टैक्स का पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। एक वार्डों में 10-10 कोटेशन कर रहे हैं, जो कि मौके पर काम एक भी नहीं हो रहा है। उनके पैसा 4-5 भाजपा की 4-5 वार्डों के पार्षदों को जेब में चला जा रहा है जो है, और अधिकारियों की जेबों में पैसा चला जा रहा है जो है। ये हमारी सब पार्षदों का मांग है कि ऐसा कोटेशन का खेल अब नहीं चलेगा जो है। किसकी गलती है इसमें? मेन अधिकारियों का, मुख्य कार्यपालन यंत्री की गलती है, कमिश्नर की गलती है, और वो लोग शाम को 6 बजे आते हैं भाजपा के पार्षद जो है, और रात को 8 बजे तक अपना कोटेशन का काम करवा के यहाँ से चले जाते हैं जो है, और पूरा मौके पर एक भी काम नहीं होता है, पूरा पैसा उन लोग को जेब में चला जाता है जो है। हाल ही में राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में शतरंज का आयोजन नर्मदापुर में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किया गया, जिसमें शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा के छात्र भविष्य दुबे ने जबलपुर संभाग से चयनित होकर अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शतरंज में छात्र वर्ग 19 में भविष्य ने 6 राउंड्स खेले, जिनमें से 4.5 स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाई किया। अगले महीने कोलकाता में होने जा रहे 48वें नेशनल स्कूल गेम्स में शतरंज के खेल में बालाघाट जिले के भविष्य ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। छतरपुर जिले के बड़ा मल्हारा विधायक राम सिया भारती के पीएसओ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक से मिलने के लिए आए व्यक्ति ने पीएसओ के साथ मारपीट की थी। बता दें कि आरोपी शराब के नशे में था। मारपीट करने वाले के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सामने आया है थाना बड़ा मल्हारा का, जहां पर पीएसओ के साथ झूमा झटकी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत प्राप्त हुई। उसके आधार पर शीघ्र ही हमारी टीम के द्वारा पुलिस थाना बड़ा मल्हारा के द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और शीघ्र जल्द ही गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वजह विशेष ऐसा प्राथमिक जांच में वजह नहीं आई है। शराब पी करके झगड़ा अभी समझ में आ रहा है, बाकी विवेचना भी जारी है। अभी जो अनावेदक पक्ष है, आरोपी पक्ष है, उसके बारे में ये विषय सामने आया है। शहडोल SECL के सुहागपुर एरिया अंतर्गत खैरा भूमिगत कोयला खदान में पदस्थ टेक्निकल इंस्पेक्टर नियम कायदों को ताक पर रखकर नियम विरुद्ध तरीके से डीओ होल्डरों को लाभ पहुंचाने का मामला इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। माइन से रोड सेल कोयला परिवहन कर रहे वाहन मालिकों और डीओ का कोयला उठाने वाले डीओ होल्डरों को हैंड लोडिंग की सुविधा
और देर रात तक लोडिंग देने के एवज में तय सुविधा शुल्क इस समय सिस्टम का हिस्सा बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक सुविधा शुल्क टेक्निकल इंस्पेक्टर को दिया जाता है, उनके द्वारा वसूला जाता है। वसूली के दौरान विवाद होने पर टीआई द्वारा टीकरा अपने उच्च अधिकारियों पर फोड़ते हुए सरेआम कहा जाता है कि इस राशि की हिस्सेदारी जीएम साहब तक है। दतिया जिले के सेवड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। रायसेन में अलग अलग थानों में हुई वेयरहाउस चोरी की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के निर्देशन में सत्येंद्र मोहन उपाध्याय, अनुभागीय अधिकारी अनुभाग बाड़ी के मार्गदर्शन में थाना बाड़ी पुलिस की टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर अपराधों की जांच के लिए रवाना की गई, जिसके तहत घटना स्थल पर मिले भौतिक साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बक्तरा जिला सिरोह से घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप गाड़ी सहित अन्य सामान बरामद कर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।